अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सितार और एग्जाम्पल 1.5 देखने वाले हैं आज। सेट दिया हुआ है एक, जिसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें से आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा आपको कि एलिमेंट कब किसको कहना है, इसमें एस के अंदर कौन बिलोंग करता है, एस का सबसेट कौन सा है, कौन सा इसका एलिमेंट है, कौन सा नहीं है। तो वो चीज़ें कुछ हम इसमें एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले इसमें देखो 2 है, 3 है, एक सेट 2 है और एक 4 है। ये 4 इसके अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 2 है ना, ये एलिमेंट है एस का। एस क्या है, ये पूरा सेट है। तो इसको ये भी पढ़ा जाता है 2 बिलोंग्स टू एस। इसको ये भी कहा जाता है कि 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, एस क्या है, एक सेट है जो ऊपर गिवन दिया हुआ है। तो इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ लिखूँगा 2 इज़ एलिमेंट ऑफ एस सेट, और एक ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, 3 इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ एस। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सेट 2 है, सेट 2 वो भी एस का एलिमेंट है। ठीक है, एस एक सेट है जो यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, एक 2, एक 3, एक ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 2, और एक सेट और है हमारे पास 4। ठीक है, जो कि एक खुद सेट है, वो भी बिलोंग कर रहा है सेट एस को। ठीक है, ये 4 क्या है पॉसिबिलिटीज़ जो बिलोंग करती हैं इस सेट को। ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट के। और अब मैं बताऊंगा कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये इसका एलिमेंट है। लेकिन अगर हम ये कहें सेट 2 वो भी इसका एलिमेंट है, लेकिन मैं 3 के ऊपर ये नहीं लगा सकता। अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना सेट 3, सेट 3 देखो इसमें मौजूद है, नहीं है, तो यानी इज़ इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू एस, बिलोंग नहीं करता, उसका रुकन नहीं है। लेकिन अगर सेट 2 की बात की जाए, 2 के ऊपर अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो वो यही बन जाता है, वो इसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो 3 इसको बिलोंग नहीं करता। हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मुझे सिर्फ एलिमेंट को बताना होता है कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, तो जो सेट 3 है ये एस को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह 4, क्योंकि इसके अंदर 4 तो है ही नहीं, एक सेट है जिसके अंदर 4 लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है। तो इसलिए अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 4 लिखूँगा ना, तो 4 जो है वो एस को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी होगी। और बस ये 2 इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ये बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, ये तो हो गया बिलोंग करता है या नहीं करता। अब मैं आगे नीचे ये बात करूँगा कि ये इसमें सबसेट है या नहीं। पहले तो आप सबसेट की डेफिनेशन को क्लियर करें कि सबसेट होता क्या है। सबसेट होता है अ सेट, मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसेट कोई भी एक छोटा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें भी हों। यानी अगर मैं इसके सबसेट लिखने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे, तो कितने बनेंगे सबसेट, मैं यहाँ पे सबसेट बना रहा हूँ एग्जांपल में। तो एक तो एम्प्टी सेट होता है जो कि सब का सबसेट होता है, एक इसका सबसेट बनेगा 2। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे इसके सबसेट लिखता हूँ। तो ये मैंने सारे इसके पॉसिबल जो सबसेट्स बन सकते थे वो बनाए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2⁴ 16, इसके 16 सबसेट बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये आपके पास 16 इसके सबसेट पॉसिबल हैं। 16 सबसेट हमने इसके बनाए हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको 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 हम इन चारों को लिखते हैं। ठीक है, इन चारों को हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जो सेट 2 है ना, अगर हम बिलोंगिंग की सबसेट होने की बात करते हैं, तो जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है ये एक सबसेट है। किसका सबसेट का ये सिंबल होता है, सबसेट ऑफ एस। यानी एस जो सेट है हमारा, जो ऊपर उन्होंने मेन सेट दिया है, उसमें जो 2 है उसको अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करें तो वो भी एक सेट बन जाता है ना। तो वो वाला सेट जो है वो इस एस का क्या होगा, सबसेट होगा। सिमिलरली जो हमारा ये सबसेट है 3, ठीक है, इसमें से मैंने कोई और एलिमेंट लिया 3, उसको मैंने एक सेट में बंद कर दिया। अब ये एक सेट है जो कि छोटा है इस एस से, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसको बिलोंग करते हैं। तो ये जो 3 होगा सेट, ये एस का क्या होगा, सबसेट होगा।
सिमिलरली इसमें से मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है सेट 2, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने लिखा, ये एक एलिमेंट है, इसको अगर मैं एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करता हूँ तो ये एक सेट बन गया, ठीक है। ये पूरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है सेट ऑफ 2, तो वो भी बिलोंग करता है एस को। वो सारे का सारा उस एस में मौजूद है ना मुकम्मल, तो हम कह देंगे कि वो जो सेट है विद एलिमेंट सेट 2 वो सब सेट है एस का, ठीक है। और चौथा हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ये वाला सेट है, ये भी हमने एक सब सेट बनाया था ना, तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है सेट 4, ये एलिमेंट है जो इस सेट में मौजूद है। अगर इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे तो ये एक सेट होगा, और ये क्या होगा सबसेट होगा इस एस का, यानी इसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद होंगे। तो एक सेट को, ये सारे हमने 16 के 16 सबसेट बनाए हैं, तो तब उसका सबसेट होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों। जैसे ये वाला अगर उसका सबसेट है ना, तो इसमें 2, 3 और सेट 4 ये तीनों एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, उसमें कंटेन कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ से यहाँ तक सबसेट्स बनाए हैं ये सारे इस एस के सबसेट हैं, ठीक है। इन सब के साथ हम सबसेट ऑफ एस लिख सकते हैं। तो ये 4 एग्जांपल में उसने बताई है हमें कि जो सेट 2 है वो भी एस को बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है, और ये चारों उसको बिलोंग करते हैं। मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल दिए हैं। चलिए अब एक्सरसाइज देखिए ज़रा। उसने कहा है एक्सरसाइज 1.5.1 में एक हमें सेट दे दिया, ठीक है। सेट ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 1, यानी ये हमें 4 एलिमेंट उसने सेट में प्रोवाइड किए हैं। एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा एलिमेंट है ये, और चौथा है ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब उसने कहा कि 1, ये जो पूरा एलिमेंट है ये सारा एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ट्रू या फॉल्स। तो हम देखेंगे कि ये जो सारा कुछ है वे ये वहाँ उस सेट में मौजूद है कि नहीं। तो सेट को अगर हम गौर से देखें तो उसमें ये 1 है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो सेट है, ठीक है, 1 एक सेट, ये ए का सबसेट है या नहीं, ये ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला सेट तो खुद उसका एक एलिमेंट है, तो ये तो सिर्फ ए का एलिमेंट है, ए का सबसेट नहीं है, ये बात इसकी फॉल्स है। इसी तरह उस एलिमेंट को उसने एक सेट में अब बंद कर दिया है, ठीक है, ये एक सेट बना दिया उसका, और कहा है कि ये ए को बिलोंग करता है, ये नहीं करता। अब ये सारा देखो, ये सारे का सारा जो एलिमेंट है वो ए में देखो है कहीं पे, नहीं है। 1 का सेट है लेकिन ये जो सारा कुछ है वो वहाँ पे नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। सिमिलरली वो ये कह रहा है कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है सेट 1, ये सेट 1 जो है वो एक सेट के अंदर उसने बंद करके हमें बताया है कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सबसेट होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो पूरा सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें भी मौजूद है ना, ठीक है, मौजूद हैं, तो ये इसका वाकई सबसेट है। सिमिलरली वो कह रहा है 2 बिलोंग्स टू ए, तो देखो इस सेट के ए के अंदर कहीं पे 2 है, यानी ये जो पूरा जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा उस ए में एलिमेंट के तौर पर मौजूद है ना, तो हम कह सकते हैं 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। बात इसकी ट्रू लग रही है ये भी। इसी तरह ये जो 2 है उसका सबसेट है, 2 एक सेट ही नहीं है, ठीक है। सेट की पहचान होती है कि उसके इर्द गिर्द कर्ली ब्रैकेट होती है, तो ये जो 2 है ये एलिमेंट है, ये तो सेट है ही नहीं, तो इसको ये ए का सबसेट कैसे हो सकता है, ये भी फॉल्स है। अब सेट 2 उसने कहा है एलिमेंट ऑफ ए, इसमें एलिमेंट देखें 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो सेट 2 उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सेट 1 लिखा हुआ है, सेट 1, 2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 एक सेट में नहीं बंद किया हुआ, एलिमेंट नहीं है मौजूद, तो ये ए का एलिमेंट नहीं है, ये भी फॉल्स है। अगर वो कह रहा है कि ये एलिमेंट है तो ये बात उसकी फॉल्स है। सिमिलरली जो सेट 2 है ये ए का सबसेट है, बिल्कुल, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं, तो ये बात उसकी ट्रू है, ठीक है। तो ये उसने ट्रू कहा था, तो ये ट्रू फॉल्स से एक्सरसाइज के बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।